अटकन बटकन दही चटाका खड़गे घर ऊपर गे बाटा। बेसिकली ये गीत के सूत्रधार भरत द्विवेदी है। भरत द्विवेदी ये गीत के लेखक। इतना भी जो भी गाना आप सुनते हो ना, सिंगर मन क्रेडिट ले जाते वो बात अलग है। देखो बेसिकली ना तो प्लेबैक सिंगिंग के बाद ही आता है, क्योंकि सिंगिंग आपके अंदर आता है जब आप पैदा होते हैं, संगीत आपके अंदर आता है जब आप जन्म लेते हैं। तोला क्या करना है जीवन में, तोला स्टेज परफॉर्मर बनना है कि तोला प्लेबैक सिंगिंग करना है। सीनियर मन के साथ रह रही के इतना ज्ञान इतना बुद्धि थोड़ा होता है इसकी प्लेबैक सिंगिंग करन। बॉलीवुड में भी देखो तो बाबा सहगल, अलीशा चुनाय, अल्ताफ राजा, ऐसे बहुत बड़े बड़े सिंगर हुए, एल्बम सिंगर जेकर मन के एल्बम मन रिकॉर्ड बना है प्लेबैक सिंगिंग में। सफल उदित नारायण जी, सोनू निगम जी, कुमार शानू, ये मैंने काबर की एक स्ट्रक्चर पर गाना ओला आवाज देना एक अलग गुण है। बोले भी आपका इतना बड़ा फैन हूँ जिसका नाम अनुराग रखो, तो वो एक पल रही से जब लगी कि हाँ यार जीवन में कुछ कमाया है, पैसा कौड़ी तो सब कमाते हैं। एक बहुत बड़े फिल्म में भी करे हो, बली नाम है फिल्म, आज शूट हो गए, डबिंग हो गए, सब हो गए, फिल्म अनाउंस हो गए, 19 तारीख की फिल्म लगने वाला है। कुछ सारा फिल्म है भगवान के जैसे। अभी आता हूँ मया दे दे मया ले ले टू, प्रेम भैया भूपेन भैया के फिल्म है, मयारू भौजी सुनरानी प्रोडक्शन के फिल्म है, भारती वर्मा जी की एक फिल्म है। बहुत सारे फिल्म के तो नाम भी नहीं पता रहा है, मतलब गाना गा देते ना देते बाद में डिसाइड होते कई बार डिस्क्लोज भी नहीं करे, तो काफी फिल्म है अभी गाना। जोहार संगवारी हो, मैं रिचा आप मन के स्वागत करत हूँ कोसिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पॉडकास्ट शॉलीवुड एक्सप्रेस में। और आज के सफर हमर होने वाले है बहुत ही सुरीला। काबर हमर संग में हावे छत्तीसगढ़ी संगीत जगत के एक ऐसे नाम जिखर सुर और सादगी लाखों दिलों में राज करथे। आप मन के गीत हा युवा पीढ़ी ले लेकर माटी ले जुड़े मन के अंतस तक उतरथे। तो आज हमन हा स्वागत करथन छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक अनुराग शर्मा जी के। जोहार है। जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के एक बहुत सुघर गीत आए हवे अटकन बटकन, जिमा कहीं ना कहीं हमार ग्रामीण क्षेत्र में जिन आज के जनजीवन में जिन होवत थे वो आप मन के गीत के माध्यम ले झलकत हावे। सुघर माटी के गीत आप मन हा लेके आए हो, तो ये विषय में जानना चाहबो कि आप मन हा जब एक चुनाव करे हो तो का चीज़ आप ला इतना प्रभावित करी सावे। देखिए मैं तो पहले भी बोलता हूँ कि हम गीत ला नहीं चुनन, गीत हमन ला चुनते। बेसिकली ये गीत के सूत्रधार भरत द्विवेदी है। भरत द्विवेदी ये गीत के लेखक है। और बोला लगता है जितना भी जो भी गाना आप सुनते हो ना, जी। सिंगर मन क्रेडिट ले जाते वो बात अलग है, बट गाना के वास्तविक जो एक कहना चाहिए कर्ता धर्ता होते, वो गीतकार होते। प्रथम कहना चाहिए, हम्म। वो गीतकार और संगीतकार होते। तो ये गीत के जो है रचनाकार भरत द्विवेदी है। बहुत एक कोइंसिडेंस है कि ओखर एक बड़े कार्यक्रम रही से जिमा कुमार विश्वास जी भी रही से, तो वहाँ वो ओखर मंचन रही से कवि है भरत, तो वो हिंदी कविता पाठन करने वाला रही से। तो हमन मिलत रहते तो बोले भरत तू छत्तीसगढ़ से है भाई, तो जतका जन आते वहाँ से ओमन तो हिंदी बोलत है, तय छत्तीसगढ़ से हस तो तय शुरुआत छत्तीसगढ़ी से कर। उखर बाद वो लड़का 2 दिन में वो लिखी सो गाना ला, वो ऐसे अद्भुत लिखा गे। वही बोलते हैं तेकर स्थिति में बार बार ये बोलता हूँ कि हम हमेशा ये अहंकार करथन कि मैं ये गाना गाया हूँ, मैं ये गाना लिखे हूँ, या मैं फलाना काम करे हूँ। कुछ आप नहीं करते हो, सब ईश्वरी कृपा से हो जाता है। अभी मैं भरत ला 1 साल दे दूँ ना तो भी शायद वो उतना अच्छा गाना नहीं लिख पाई जितना वो 2 ही दिन में लिख दी। वो ईश्वरी कृपा होते, इतना बढ़िया लिखा गे वो गीत। फिर हमन डिसाइड करें कि गाना बनाबो, तो बोला गाना बना दें, फिर अभी कल वो गाना रिलीज करें। ओमा बहुत सुघर मतलब हमर जोन पुरखा हावे कहीं ना कहीं ओकर मार्गदर्शन ला भुलावत हन, ओला आप मन हा सुघर अंतरा में बताए हो दिखाए हो। तो 2 लाइन गुनगुनाना तो भाई बनथे ही। जरूर हमार जरूर दर्शक मन ला भी सुनाना चाहबो हमन हा। जरूर जरूर। अटकन बटकन दही चटाका खड़गे घर ऊपर गे बाटा, झगड़ा गहूँ पिसान के, नैये सुनैया अब सियान के। गली गली लइका मन होगे मदमौहा के पियैया, बिन बोहनी के लहुट गे देखो कुल्फी बर्फ बेचैया। बाप दादा मन चीज बनाइस पसिया नून लपी के, तय कर जाकर मजा उड़ा थस बढ़िया देसी घी के। अब तो बोली भाई सबला पौआ धरे मितान के, नहीं सुनैया अब सियान के। मोर व्यक्तिगत सबसे पसंदीदा ये बार एक दूसरा अंतर है, हालांकि तीनों अंतरा बहुत अद्भुत बहुत लिखे हैं सुघर है। कि एकड़ एकड़ खेत ला बेचे बेच डरे घर बारी, बेचत बेचत बेच डरे तय पुरखा के चिन्हारी। टूटहा घर अब ठेका हो गे डोकरी दाई भर के,
वहु परन दिन तोर अगोरा देखत देखत मर गे। जल जंगल ला बेच डर्यो अब सौदा करो ईमान के, नहीं सुनैया अब सियान के। बाबा रे, एक ही गीत में इतना कुछ एमा एहसास हो जाही। अब मैं तो अभी के जो जेनजी लइका है ओकर मन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो 90s के लइका है और जिन हमर सियान है पुरखा है, ओमन यदि ये गीत ला सुनी तो पूरा पूरा जो गांव के एक दृश्य अभी के बेरा में जो चलत है वो पूरा पूरा एक गाना के पूरा माध्यम पूरा ले ओमन ला पूरा दिख जाही। प्लेबैक सिंगिंग में सुनील सोनी जी के साथ आपके नाम भी आते कि आप ना सिंगिंग के बाद प्लेबैक सिंगिंग में आया हो, तो एक अनुभव ला हम जानना चाहबो। देखो बेसिकली ना तो प्लेबैक सिंगिंग सिंगिंग के बाद ही आता है, क्योंकि सिंगिंग आपके अंदर आता है जब आप पैदा होते हैं, संगीत आपके अंदर आता है जब आप जन्म लेते हैं। प्लेबैक सिंगिंग तो पॉलिश करने के बाद आप उस पोजीशन में आते हैं, आप चूज करते हैं कि तोला का करना है जीवन में, तोला स्टेज परफॉर्मर बनना है कि तोला प्लेबैक सिंगिंग करना है। तो ईश्वर की कृपा से अच्छा अपन सीनियर मन के साथ रह रही के इतना ज्ञान इतना बुद्धि थोड़ा बहुत आई इसकी प्लेबैक सिंगिंग करन। अब प्लेबैक सिंगिंग करना स्टेज होता है ना, स्टेज के मजा अलग है एकदम, बट स्टेज में बहुत सारा चीज़ निकल जाते। प्लेबैक सिंगिंग में आपके एक एक गलती जो है वो स्कैन होते, तो अगर एक लाइन भी गलत होते तो नहीं भैया इसको फिर से गाओ, वो रिटेक होते। दूसरा बात कि एल्बम सिंगिंग एक अलग सिंगिंग होते हैं। एल्बम सिंगिंग में आपके जो स्टाइल है आप उमा गात हो, आप चूंकि आप अपन स्टाइल नहीं गात हो तो आप अच्छा करते हो बड़ा अच्छा। जैसे आप बॉलीवुड में भी देखो तो बाबा बाबा सहगल, अलीशा चुनाय, अल्ताफ राजा, ऐसे बहुत बड़े बड़े सिंगर हुए एल्बम सिंगर जेकर मन के एल्बम मन रिकॉर्ड बना है बेचे में। लेकिन प्लेबैक सिंगिंग में सफल उदित नारायण जी, सोनू निगम जी, कुमार शानू, ये मैंने काबर की एक स्ट्रक्चर पर गाना ओला आवाज़ देना एक अलग गुण है। दूसरा बात कि जब आप एल्बम सिंगिंग करते हो ना तो आप अपन स्टाइल में ही गाते हो जो आपके स्टाइल है, लेकिन जब आप प्लेबैक सिंगिंग करते हो तो आप में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर के सोच लगा सको। भाई आज बम्बई की अगर मैं बात करूँ तो आज कोई सिंगर रहमान साहब बर गाए थे, कल वो इस्माइल दरबार बर गाए थे, परसों वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब बर गाए हुई, तो इतना अलग अलग और इतना महान म्यूजिक डायरेक्टर बन के सोच ला अपन गला से निकाल पाने पर बहुत सामर्थ्य चाहिए। तो प्लेबैक सिंगिंग मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल काम है जी, सिंगिंग के अकॉर्डिंग। सिंगिंग के अकॉर्डिंग। फिर हाँ, आपला हमन है ना सुघर एक आपके ना राउडी रूप ला देखे हवन, एक आपके एल्बम सॉन्ग आ रही सवे, जान ले तो बेटा। हाँ वो बड़ सुघर रही से ओकर दो लाइन आपसे सुनना भी चाहबो और ओकर अनुभव भी जानना चाहबो, मतलब कि गाना के साथ साथ आपन अभिनय के क्षेत्र में कैसे आ गए हो। वो भी सही हो गया। मैं बताया ना कि मैं बहुत स्ट्रांगली ये बात ला बिलीव करता हूँ कि हम कुछ नहीं करन, सब हो जाते हैं। आप सोचो मैं छत्तीसगढ़ में इतना सबके साथ इतना बड़े बड़े कंपनी के साथ इतना साल से गाता हूँ, बट कोई ये विचार नहीं लाई, कखरो मन में ये विचार नहीं है इसकी ये एक्टिंग कराना चाहिए। कंपनी है वायनेट म्यूजिक, दिल्ली की कंपनी है। तो मोर मीटिंग रही सोखर मन के साथ नया नया छत्तीसगढ़ में आए रही से कि गाना बर मीटिंग रही से। मैं मीटिंग में गया तो घर जो स्टेट हेड हुई या जो छत्तीसगढ़ ला संभाला तो पूरा मीटिंग हुए बात बोलते कि अनुराग भाई आपकी पर्सनालिटी खुद इतनी अच्छी है और भोजपुरी में जो है सारे सिंगर्स करते हैं, आप खुद क्यों नहीं करते हैं? तो मैंने बोला मैं क्लिक कर इसके यार हाँ मैं कर तो सकता हूँ। तो मैं बोले भैया मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके गाना करूँगा वो थोड़ा बजट वाला काम होगा, वो बजट यहाँ नहीं नहीं बोले हम देते हैं बजट, आप गाना करिए। तो वो पहला गाना फिर मैं शुरू करे वायनेट म्यूजिक में कर रहे हो जान लेबे का। फिर विवेक दीक्षित करके मोर मित्र है, वो मोर पीछे जब मैं एक्टिंग में आया तो बहुत पीछे बहुत मेहनत करे। मैं आज तक 3 ही गाना करे हूँ, तीनों विवेक के साथ करे हूँ। जी हाँ। काबर कि मैं पथरा के देवता हूँ मतलब थोड़ा, तो वो ओखर इसे रहते कि नहीं भैया मूवमेंट चाहिए वो चाहिए। तो वो ओखर वाइफ प्रीति दीक्षित तो मन बहुत मेहनत करे इस मोर पीछे गाना मन ला लेके। तो हमन फिर एक्टिंग में शुरुआत एकदम ईमानदारी से मैं स्वार्थ में करे हूँ कि हमन प्रोग्राम करते हैं, हमन ला वास्तविक अर्निंग होते प्रोग्राम से, जी और प्रोग्राम में पैसा मिलते जेकर फेस वैल्यू है। तो मतलब हमेशा ये लगा है कि साल 20-20 साल से मर मर के गात हन, हमन ला जाने नहीं कोनो। एक जन हीरो आते एक तो पिक्चर करते ताल आदमी ओखरे नाम ले धर लेते, तो मतलब हमने ये भी करेंगे कर सकते हैं। तो वो स्वार्थ में मैं शुरू करे रहे हूँ, लेकिन करत करत वो चीज़ से भी प्रेम हो गया। आज एक्टिंग भी जैसे प्रेम संगीत से वैसे एक्टिंग से भी है, और तो एक्टिंग का में भी हमन मैं आपला आगे चल के एक बड़े पर्दा में भी देख सकते। हाँ एक बहुत बड़े फिल्म में भी करे हूँ। बली नाम है फिल्म की। अच्छा। बली सेंट्रल कैरेक्टर ही मैं हूँ, हालांकि हीरो नहीं हो, विलन हो या बोलो एंटी हीरो हो। हमारे लेकिन डायरेक्टर फिल्म के शुरुआत हो चुके हैं आपके। हाँ फिल्म की शुरुआत शूट हो गई, डबिंग हो गई, सब हो गए, फिल्म अनाउंस जी हो गए। 19 तारीख की फिल्म लगने वाला है। 19 जून को फिल्म आप मन देख सकत हो थिएटर में। और मोला लगता है कि छत्तीसगढ़ के अभी तक पहला फिल्म हुई जेमा इतना वीएफएक्स के काम हुई, काबर की थोड़ा पीरियोडिक फिल्म बोलते हैं ना वैसे टाइप के फिल्म है, अलग अलग टाइम जोन के कहानी है। और बड़ा आज तक गाना मन में जितना आप मन भगवान की दया से मधुर सुने हो, मतलब उतना ही उल्टा उतना ही विभत्स रूप फिल्म में है।
बट मैं सिर्फ अपन काम करे हूँ, ओला देख के मोर गाना जज मत करना। काफ़ी मतलब बोलना चाहिए कि टफ विलन, काफ़ी काफ़ी खतरनाक टाइप के कैरेक्टर है। तो अपन जी। जाओ, जैसे मोर गाना मतलब आज तक मैं यादुलार दे फिल्म ला भी देखो, अच्छा बुरा है बताओ। अगर लगते है कि भविष्य में करना चाहिए तो भी बताओ, अगर लगते है कि नहीं गाना ही गाला छोड़ दे तो भी बताओ, अपन सब में तैयार हूँ। तो आप मन के गाय के जो अनुभव है वो आप मन के एक्टिंग में कितना मदद करते हैं? गाना करे बेर तो मदद नहीं करे, गाना करे बेर तो नुकसान होते। गाना अभी हमन गाना गाथन तो कैसे गाथन, कान से कोड के भाव, लेकिन जब हीरो हीरोइन ला देख के वही गाना गाते तो कैसे गाते। एकदम चिल होके, हाँ, तो मैं रिलैक्स इतना होके। क्रोमा कर कर करके मोर आदत ना ऐसे पूरा नस्ल खिंचा खिंचा के गाय के सैया ऐसे करके गाने वाला गाई ना, लेकिन जब हीरो ला देख थोड़ी से करके करे वो तो फिर एकदम नॉर्मल करे लगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बोला अपन बहुत सारा बुरा आदत ला छोड़े बर पड़ी से जब मैं एक्टिंग में आया हूँ। हालांकि फिल्म देखो, ये गाना हो, एक चीज बड़ा कॉमन है कलाकारी में, मुझे लगता है चाहे एक्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे चित्रकारी हो, या कोई भी फील्ड हो, आदमी के भाव ओखर फील जो है ना, वो इम्पोर्टेंट होते कि ओखर आउटकम कैसे आई ओखर काम के। तो निश्चित तौर पे गाना गा के एक विजन तो आ जाते, एक चीज से कनेक्शन बनाए के थोड़ा सामर्थ्य आ जाते कि कुछ लिखे है तो कैसे हुई का हुई। तो एक्टिंग जब ओवरऑल एक्टिंग में आते तो थोड़ा मदद तो मिलती कि आपके एक सोच डेवलप हो जाती। बाकी टेक्निकली मोला लगता है कि एकदम अलग काम है, बिल्कुल ये ऐसे नहीं है कि आप अगर ठीक ठाक गा लेते हो तो आप एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लूँ, बिल्कुल ऐसे नहीं है। और बल्कि आज तक मोला इतिहास में लगता है कि किशोर कुमार ला छोड़ के कोई सिंगर ही नहीं हुए जिन एक्टिंग में भी उतना इज्जत कमाए हुई जतका वो हा गायकी में। सिंगिंग में कमाए हुए, काबर के बहुत अलग काम है। अनुराग शर्मा जी, आप मन के एक खुद के प्रोडक्शन हाउस है जेमा बहुत सुघर सुघर आप मन के एल्बम भी हेवै, ओमा आप मन हा सुघर सुघर गीत डाली हावो। फिर अभी के बेरा में देखथन कि सोशल मीडिया काफ़ी हावी हावे कहे जाए तो, लाइक्स कमेंट ये सब बहुत प्रभावित करते। तो आप ये सब चीज़ आपके जीवन में कितना प्रभाव डालते? देखो, प्रोफेशनली तो प्रभाव डालते, आपके कितना फॉलोअर है, आपके गाना में कितना व्यू आते, आप कितना रिटर्न सामने वाला ला दे पाते हो, वो प्रोफेशनली तो असर करते डेफिनेटली। पर्सनली मोला नहीं फर्क पड़ा उतना। मतलब मैं अगर आप सच ला बताऊं तो 14-15 साल लगी इस मोला पहला हिट गाना मिले में। अब आज भगवान की दया से मैं अपन पूरा शो सिर्फ अपन हिट गाना गा के कर सकता हूँ 14 साल के बाद। तो अब मोर सन आदमी अगर ना ये सब प्रेशर में आके अपन मैं आनंद लेना छोड़ दूं अपन हिट मन के, तो वो मूर्खता है। मुझे लगता है कि भाई जो आज है वो उसमें जियो, मैं उतना टेंशन नहीं लूँ। दूसरा, मैं अपन में ही मगन रहने वाला आदमी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है कि दूसरा कोई के कितना फॉलोअर है, ओखर गाना में कितना व्यू जात है, का है कैसे, वो ओखर मेहनत ओखर भाग्य के चीज़ है। अगर मोला लगता है कि आज के अनुराग शर्मा जी। 1 साल पहले के अनुराग शर्मा से बेहतर है व्यक्तित्व में, अपन काम में, संसाधन संपन्न अगर मैं 1 साल से ज़्यादा हूँ तो आई एम हैप्पी। मतलब फिर फर्क नहीं पड़े कौन सा गाना। अभी जो कल ही हमने जो गाना डाले हैं वो बहुत वो कोई कमर्शियल एस्पेक्ट से डले वाले गाना नहीं है। तो मैं जब भी इनफैक्ट मैं जब भी गाना प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं वो गाना प्रोड्यूस करता हूँ जो मोला आनंद देते, जिला मोला लगता है कि यार ये गाना से लोगों ला सुकून मिली, शांति मिली, कुछ इंस्पिरेशन मिली, मैं वैसे ही गाना बनाता हूँ। तो आप ये सब काम, ये सब सोशल मीडिया के प्रेशर में आके नहीं कर सको। तो आप लोग का लगता है कि अभी म्यूजिक में ज़्यादा जोर है कि कंटेंट में हावे? कंटेंट में एक तरीके से कंटेंट, लेकिन ऐसे नहीं कि म्यूजिक नहीं चले। देखो आप, मैं आप लाइक बहुत साधारण से उदाहरण देता हूँ कि मैं मोर पहला गाना हिट हुई छम छम बोले, ओखर हीरो रही से मन को रही, वो समय मन स्टार नहीं रही से, छम छम आई लव यू से बनी से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आप लोग बताता हूँ कि म्यूजिक कैसे इंपॉर्टेंट होते। क्रोमा में वो गाना शूट हो रही से 100 मिलियन वो गाना में व्यू है अलग अलग जगह, 100 मिलियन से भी ज़्यादा। फिर गाना इस रुनुक झुनुक ओखर वीडियो भी नहीं बने, वो भी क्रोमा में है। फिर हरेली वाला गाना वो भी क्रोमा में। तोर सुरतारे में गाना वो इमेज में डले रिसे, बाद में ओखर वीडियो बनीस। कब तेल निकलवे रे चंदा, ए रे चंदा रे, ये अमराई माँ, मोला मार डारे, दीवाना रिथो गोरी, जितना भी गाना आप गीत कोनो गाहूँ गोरी पार्ट 1 पार्ट 2 जितना भी मोर गाना आए हैं, वो गाना में लगभग कोई गाना में वीडियो ही नहीं है। और जो गाना मन में वीडियो है वो एकदम नया चैनल है, मतलब 0 सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर। तो मैं गाना मन कैसे चलिस? म्यूजिक के दम पे चलिस ना। ऑडियो, अगर आपके ऑडियो अच्छा है ना, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मेहनत लगती। देखो क्या होता है, जब एक ऑडियो ला अच्छा वीडियो मिल गए, अच्छा प्रमोशन मिल गए, तो भाई ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हो गए, तो अलग पावर रही। लेकिन अगर आपके ऑडियो अच्छा है और आप नहीं कर पाते हो प्रमोशन, सब तो उतना सक्षम नहीं रहा है ना, नहीं बने वीडियो। तो अभी भी ऐसे देखते हैं कि कई ठो जो गाना आवे बहुत अच्छा बने रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोशन के अभाव में वो दब जाते, उतना नहीं चल वो पावे। भाग्य होते। बहुत सारा गाना है जो प्रमोशन के अभाव में दब जथे बढ़िया गाना, और बहुत सारा वाहियात गाना जो है वो हिट भी हो जाते।
तो वो आपके बस में नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप प्रमोशन कर रहे हो तो गाना हिट ही हो जाए। एट दी एंड मोर ये मानना है कि अच्छा कंटेंट ही हिट होता है। जी बीके कौन गाना है कब ते निकल बेरे मोर चंदा, मतलब मैं इतना भगवान ला धन्यवाद देता हूँ जब मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, नान नान लइका मन तक वो गाना याद है, जबकि वो गाना एकदम नया चैनल में आ रही से, ओखर हीरो हीरोइन में सब नया नया रही से, ओखर गाना के आप ला बताऊँ शायद वो इकलौता गाना हुई, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ लेकिन मोर ख्याल से कि वीडियो से ज़्यादा ओकर टॉपिक में भी हुए 14 मिलियन टॉपिक में भी हुए मोर ख्याल से, लगभग 8 मिलियन या 14 मिलियन कुछ जी है टॉपिक, मतलब आप समझते हो सिर्फ ऑडियो है यूट्यूब में, हाँ उमा उतना है तो काट हाँ सकती है म्यूजिक ऑडियो म्यूजिक के। ऑडियो दूसरा बात यह है कि आप खुद सोचो कि आप घर में कुछ काम करत हो, आप ड्राइव करत हो, तो आपका वीडियो देखते हो का बैठ के, आप ऑडियो सुनते हो रिपीट मोड में। मैं गाना चलाता हूँ तो मैं गीत को ना गाऊँ एक वीडियो थोड़ी देखूँ, मैं ऑडियो सुनूँ। जी तो मैं हमेशा मोर फोकस रहते कि ऑडियो अच्छा होना चाहिए। वीडियो बनाना मोर काम है नो है, अब हो गए थोड़ा थोड़ा, वो जिखर काम है वो मन बेहतर तरीके से करे। जी अब मैंने जैसे बताया ना कि कई ठन कमर्शियल गाना भी दब जाते हैं और आजकल देखते हैं डबल मीनिंग गाना बहुत ज़्यादा हिट कर देते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हो, आपकी दृष्टि का है कि कमर्शियल और ये डबल मीनिंग के बारे में हम जानना चाहूँ। जब हर पॉडकास्ट में क्वेश्चन आते हैं मैं हर बार यही बोलता हूँ कि भाई मान लो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक डबल मीनिंग गाना बनाया, वो गाना में 40 मिलियन व्यू है, मैं तो एक तो गलती करे हूँ बना के, 40 मिलियन बार वो देख के कौन गलती करत है। आप हर चीज़ पर आर्टिस्ट ला ब्लेम नहीं कर सको। जहाँ आदमी पैसा कमाए पर काम करत है, मैं कभी वो चीज़ के सपोर्ट नहीं करूँ ना, मैं भगवान की दया से करे हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले एक गाना मना करे हूँ, मैं सब वो दारू वारू रही से कुछ कुछ, तो मैं बोला भाई ये गाना मैंने भैया ये तो बहुत नॉर्मल है, लोग गाते हैं। मैं बोला भाई लोग गाते हैं, मैं 20 साल से नहीं गाया हूँ, अब क्यों गाऊँ जब मालिक ने मेरे को जी अच्छा रास्ता दिया है तो डबल मीनिंग कंटेंट पर ना बनाने वाले से ज़्यादा जिम्मेदार तो ओला देखने वाले हैं। आप देखो अभी कल मैं गाना डाले हूँ 14,000 व्यू है, और कहीं ना अब कहीं हमारे कमेंट जो पढ़ो आप, अरे भैया दिल रो दिया भैया, और ये हो गया भैया, और इसका याद आ गया, उसका हो गया, नानी याद आ गई, दादी याद आ गई, वो गाने में भी हुए 14,000। जी अभी मैं अगर अपनी जिद में ना रहूं हाँ तो मैं बनाऊंगा ही नहीं फिर वो गाना दोबारा, मैं भी बनाऊंगा जो गाने बनते हैं वैसे डबल मीनिंग गाने या थोड़े जो है स्तरहीन गाने। हम्म तो वो उसके लिए मैं कलाकार से ज़्यादा भाई मैं जिम्मेदार मानता हूँ सुनने वालों को, कि आप लोग सुनते हैं व्यूज़ देते हैं तो लोग बनाते हैं। तो जैसे आपमन के जो सुनैया दिखैया हावे वो तो हर वर्ग के हावे, तो आपमन हा गाना के चुनाव कैसे करता हो, मतलब एक गाना आपके आवे जिला हर वर्ग में देखो सुने पहली हो बात तो ये कि भाई मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, हाँ ठीक है ना, मैं अवेलेबल फॉर ऑल हूँ। तो तय गाना बना के लाबे, अगर तोर गाना मोर स्तर के हिसाब से है तो मैं गाऊँ। अब तय हैप्पी गाना बना के लाइस, कोई सैड सॉन्ग बना के लाइस, कोई विदाई गाना बना के लाइस, कोई और कुछ बना के लाइस, तो मैं मोर सब ला गाना मोर काम है, तबे तो मैं प्लेबैक हूँ। तो वो तेखर से अलग अलग रंग भी मिलते से एक कलाकार के, बट जब मोर ऊपर बात आते कि मोला प्रोड्यूस करना है गाना या मैं जब चूज करता हूँ तो मोर एक ही संगीत के मोर पर बहुत साधारण नियम ये है कि संगीत के मतलब है सुकून और शांति। तो मैं जब कोई गाना बनाता हूँ, आप कोई भी मोर गाना उठा के देख लो, आप लोग कोई गाना भड़र भड़र नहीं मिला है। जी सब गाना मतलब ऐसे कि आप अगर ड्राइव करो तो मतलब मोर ये रहते कि हालांकि उल्टा होते कि व्यूज आना चाहिए वैसे वैसे नहीं आए, लेकिन एक डांसिंग नंबर में 40 मिलियन है तो गीत को गाँव मेरे 20 मिलियन ही है, 18 मिलियन ही है। लेकिन मोर ये रहते कि जब आप कहीं ड्राइव करत हो या आप अकेला शांति में बैठे हो, तो अगर आप गीत को गाँव गोरी 5 बार भी सुन लो ना तो आपके सर में दर्द नहीं होना चाहिए। जी वो एक जो खुशबू है वो रहना चाहिए। तो ऐसे कौन से गीत है जो आपके अंतस तक बसे है, आप ही के गीत हा, और ऐसे कौन से आपके टॉप 5 गीत हावे जो आपला भी पसंद है पे बहुत ज़्यादा। देखो मैं आपला बताऊं तो आपला आश्चर्य हुई, और मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि मोला ना मोर एक तो सबसे बड़ा अच्छा चीज़ ये है कि मैं हर प्रकार के संगीत के आनंद लेता हूँ। मोला तेलुगु तमिल गाना भी पसंद आता है अगर उसका धुन अच्छा है। मोला नहीं पता, एक फिल्म डियर कॉमरेड एक फिल्म आ रही से, मतलब कुछ नहीं पता वो लैंग्वेज, दर ना 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 द ना 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 दर ना रा ना 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 रा ना दर ना रा ना ना ना, मैं अखरो आनंद लेता हूँ। वो भी एक फेज होते हैं। जी कभी भूपेन भैया को गाना बोला बड़ा पसंद है, मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ ता ना 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 ता ना 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 ना। इंग्लिश गाना जेकर भी सुन बोल भी लेता हूँ, बहुत हाँ सुंदर इंग्लिश है। गाना भी सुनता हूँ, हिंदी गाना, कव्वाली भी, भजन भी। तो मोर टॉप 5 लिस्ट ना जो है वो मोर मूड और समय परिस्थिति के हिसाब से बदलत रहते। हाँ लेकिन एक सच्चाई है कि मैं अपन गाना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सुनो। जब अच्छा आते गाना एक दो बार सुनता हूँ कि कहाँ गलती करे हो, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है,
एक आधी दो गाना मतलब साल 2 साल में मोर रिकॉर्ड तो ऐसे आत होई जेला मैं रिपीट मोड में सुनता हूँ। जैसे अभी ये वाला गाना है तो ओकर लिरिक्स इतना अच्छा है कि एला मैं सुने हो 4-5 बार। जी। बाकी जब मोला सुने के मौका मिलथे मैं हमेशा अपन से बेहतर कलाकार मन ला सुनता हूँ। चाहे क्लासिकल म्यूज़िक हो, चाहे गज़ल हो, चाहे हिंदी बॉलीवुड हो। इतना ऑप्शन है संसार में, एक से एक कलाकार है, अब अपने आप ला सुन के का सीखूँ मैं? और आपके कई ठो इंटरव्यू में ये भी देखथन हमन हा कि आपन एक चीज़ बोलथो कि मोला पहचान बहुत बाद में मिली से मतलब बहुत बाद में और ऐसे काबर कहिथो आप मन हा काबर काबर कि के आपन है? के गाना तो बहुत समय से आप मन गात हो। मैं तोला बताता हूँ मतलब 20-22 साल के आज के लइका मन कई बार प्रोग्राम में जात हो या कोई जैसे अभी इन्फ्लुएंसर मीट में करे हो, बोले अरे एक नया सिंगर आया है, कमाल गा रहा है, अरिजीत सिंह है एकदम छत्तीसगढ़ का। अब मैं बोले देखता हूँ तो ये सोचता हूँ बाबू तोर जतका उम्र है ततका साल ले मैं गाना गाता हूँ। तेकर सेती मैं बोलता हूँ कि काफ़ी बाद में मिले। मैं गाना शुरू करे हूँ 2002-2003 में मतलब छत्तीसगढ़ी फिल्म एल्बम में ये सब करके। पहला गाना हिट हुई 2017 में। अच्छा। मोला कोई संकोच नहीं बात बोले में कि जौन लइका मन मोर से बाद में आइस बहुत सारा ले ऋषिराज मोर से बाद में आई ओखर ये वाला गाना सुपर हिट हो गया मोर गाना उस समय हिट नहीं हो रही से मोर संसार में संसार में। सुनील मानिकपुरी अंबिकापुर में मैं प्रोग्राम में 2015-16 में आ रही शायद वो हमर पारा तुहर पारा चंपा मोर बाद में आई हिरेश मोर बाद में आई लेकिन ये सब मोर से पहले के हिट कंटेंट देख बैठे मोला ओखर बाद हिट मिले हालांकि गाना मैं पहले गाता हूँ एकर से मैं बोलता हूँ कि टाइम लगी कौन सा गाना से आपला छम प्रसिद्धि छम मिली बोले से? आई लव यू फिल्म के सब गाना मन हिट हुई तो ओखर थोकन बाद से गुनगुना देते हो हमारे दर्शक मन बर। छम छम बोले पाँव के पैरी खन 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 के कंगना चम 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 के माथ के बिंदिया तोर माया माँ सजना माया है मोला ये तोर संगना माया है मोला रे ये तोर संगना। बहुत सुघर मया भरे गाना हावे। का आप मन हा जो फ्यूजन म्यूजिक हावे नवा म्यूजिक है ओमा एक्सपेरिमेंट करे में विश्वास रखथो? हाँ बिल्कुल का नहीं आप रोज रोज वही चावल दाल रोटी खाते हो का नहीं। आप बदलते हो और वही कपड़ा पहनते हो रोज नहीं। फिर एक ही गाड़ी में घूमते हो रोज तो क्या दिक्कत है अगर आप म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट करते हो भाई एक्सपेरिमेंट करें बुराई नहीं है बस ये है कि वो चीज़ अगर कोई बहुत मौलिक चीज़ है उखर ओरिजिनलिटी ला खराब मत करो हर चीज़ की एक मर्यादा होती है तो म्यूजिक में भी एक्सपेरिमेंट करो तब जाके आप मोर ये मानना है कि न्यू जनरेशन है अब आज वाला मैं वही साउंड सुना हूँ एक ठो ढोलक एक ठो मंजीरा और एक ठो हारमोनियम बजा पहली रिकॉर्डिंग में और तो आज भी मैं आज के लेकर वो सुना हूँ तो वो नहीं सुनी ना तो आजकल अपन एक से एक इंस्ट्रूमेंट आ हाँ गए तो एक से एक आप धुन चाहिए। वही पुराना कंपोजिशन ला नया रूप देके नया इंस्ट्रूमेंट के साथ नया साउंड के साथ जब लाहू तो वो नया जनरेशन तक जाही तो वो कम से कम ये जान पाही कि ओरिजिनल कैसे रही भाई सास गारी देवे आज पूरा भारत जाना थे कल छत्तीसगढ़ के लड़का मन भी उतना नहीं जाना था से जब वो रहमान साहब और म्यूजिक दिस वो हिट हुई तब वो गाना इस तब आदमी ओरिजिनल भी सुनिस ना जाके तो नया रिक्रिएट करे से कोई नुकसान नहीं है जब नुकसान नहीं है ये देख छत्तीसगढ़ी और हिंदी में नहीं जब दोनों के बीच में ऐसे फंस जाते कब श हो जाते पता ही नहीं चलता आजकल ज़्यादा होते तो कोई नुकसान नहीं है अगर आप संगीत के मौलिक रूप ला बदले भी ना हो मैं कुछ एड ऑन करत हो जब तक आप बोला ना खूबसूरत करत हो तब तक कोई दिक्कत नहीं जहाँ विकृत करना चालू करो तब दिक्कत है उसने हमार रीजनल म्यूजिक है बोला हमला नेशनल इंटरनेशनल तक ले जाए में कितना एफर्ट लगाए लगी? नहीं एफर्ट तो लगी बहुत एफर्ट लगी स्पेशली मैं तो देखता हूँ कभी कभी मैं आज एक सीरियल दिखत रहे हूँ तो मोर मन में आते कभी कभी वो गुजराती फैमिली बेस्ड सीरियल रही से तो मैं ना मतलब कभी कभी दुख लगते हैं और कभी कभी सोचता हूँ भी कि बॉलीवुड में या नेशनल लेवल पे जो फिल्म या नाटक बनते हैं वो हर स्टेट के लगभग आपला पृष्ठभूमि कहीं दिख जाए कोई बहुत सारा पंजाबी बेस्ड में गुजराती बेस्ड में बंगाली बेस्ड में तेलुगु तमिल हल छत्तीसगढ़िया कल्चर आज भी ना हमारे मन तक है सीमित तो हमला ज़्यादा मेहनत करे बर पड़ी अपन सब चीज़ ला सबसे पहले तो हमला खुद एक्सेप्ट करे लगी आज से 5-7 साल पहले तो छत्तीसगढ़ी आदमी खुदे ले जाए छत्तीसगढ़ी बोले पर तो अब धीरे धीरे बदला थे हमारा टाइम लगी मेहनत लगी सबसे पहले तो अपन भाषा अपन बोली अपन संस्कृति में गर्व करना जरूरी है क्योंकि जो चीज़ में मोला गर्व हुई तभी तो मैं तो दिखाऊँ अगर मोर घर में एक ठो सेकंड हैंड पुराना बाइक रखे मैं तो का हिसाब से दिखाऊँ वहीं अगर मैं गर्व है मोला कि नहीं ये तो विंटेज बाइक है मोर परदादा बाइक है थॉट प्रोसेस चेंज है बस गाड़ी हुई चे लेकिन मोर थॉट प्रोसेस अलग है नहीं है तो मोर परदादा बाइक है वो जमाना गाड़ी अब गर्व है तो मैं दिखाऊँ तुला देख कितना पुराना है तो अपन चीज़ में गर्व करना सीखो तब आप ले जा पाओ दूसरा टेक्निकली हमला सीखे बर पड़ी मोला एक सिंगर के तौर पे इसे लगता है कि जितना भी मैं अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के नाम ले ना वो सब में क्लासिकल म्यूजिक के बड़ा प्रभाव है शुरू से
हमारे छत्तीसगढ़ में क्लासिकल म्यूजिक के उतना प्रभाव मोला देखे बर नहीं मिले। हमन वही कंपोजिशन वही रिदम करत रहिथन, कुछ नया एक्सपेरिमेंट होते तो एक्सेप्टेंस नहीं ओकर। जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आई एक्सपेरिमेंट किया, जब तक हम वो चीज़ से उबर के काम नहीं करबो ना, तब तक नेशनल लेवल तक नहीं जाए भाई। अगर मैं कोई गाना छत्तीसगढ़ी में बनात हो जेमा एक जैसे मैं आपला सुना है कभी ना ना लैंग्वेज तो बोला नहीं पता, मैं गात एकर से नहीं हूँ कि आजकल बड़ा कलह चलते भाषा लेके कि भैया मैं अलन फन कुछ शब्द बोल दूँ तो गारी दी तो मैं, लेकिन धुन में बताता हूँ। वो डियर कॉमरेड के गाना है तो वो धुन बने ना इसे जो नॉन तेलुगु या तमिल होके भी मुझे अच्छा लगा थे। तो वही चीज़ आप छत्तीसगढ़ी में भी करे लगी कि कुछ ऐसी चीज़ बने शब्द मत समझ आए उखर। अभी कितना सारा गाना है जैसे बंगाली गाना है चिरोदिनी दरा ना 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 जुगे जुगे आमी तुम्हारो दरा रा रा, तो लिरिक्स नहीं पता लेकिन धुन इतना अच्छा है, कभी अरेंजमेंट इतना अच्छा होता है, कभी बीट। पंजाबी गाना में ज्यादातर गाना बीट नहीं समझ आया लेकिन बीट ऐसे रहता है कि हर कोई तो कुछ तो आपके म्यूजिक में छत्तीसगढ़ी में वो एड ऑन करे लगी जिन बाहर के आदमी मन लग कनेक्ट करे जी। तो वो लिहाज से मेहनत करे लगी। और एक चीज़ और देखें हमन हाँ, मतलब मैं तो आप लोग फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करता हूँ, तो फिर मैं देखत रहूँ आप मन हाँ बीच में अभी शिकागो गे रहे हवा तो माने यहाँ तो आप मन के चाहने वाले, यहाँ भी आप मन के दर्शक, विदेश में घलो बैठे आप मन के दर्शक, तो वहाँ जाए के प्रावधान ला हमन जानना चाहबो। है तो सब छत्तीसगढ़िया जैन मन बलायरी से नाचा करके एक संस्था है जी। बहुत सुंदर नाम रखे है नाचा, नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़िया एसोसिएशन करके। और छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह से जो NRI मन है जो मन बाहर जगह काम करते ओखर मन के संस्था है। तो ओखर जो मेन है गणेश कर जी दीपाली जी वो मन आमंत्रित करे रिसे कि वहाँ वो मन हर साल प्रॉपर 1 नवंबर को राज्योत्सव और बाकी टाइम पे छत्तीसगढ़ी दिवस ऐसे मनाते। तो ओखर और मन के जितना भी 30 तिहार है, चूंकि मैं भी नाचा से जुड़े हुए हूँ, पूरा 30 तिहार ला मन विदेश में रही के हाँ मन मनाते यहाँ हैं। तीजा पूरा ना अपन माइंड से ओमन प्रॉपर ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़ी गेटअप में वो बोलते ना जेकर में जो चीज नहीं रहा तेखर महत्व ला वो समझते, तो वो दूरिया बैठे तो मन हमार मन से ज्यादा समझते। तो ओखर मन के रही से मन की कोई छत्तीसगढ़ के कलाकार आए, अब ईश्वर की कृपा से वीजा मिल गए, प्रोसेस हो गए तो चल दे। कतका मया दुलार मिलिस वहाँ बहुत हम मैं तो पहली भी कई बार बोले हूँ ये तकिया कलाम हो गई मोर कि मैं होटल में रहा हूँ तब तक मुझे लग पाता ही नहीं चला कि मैं अमेरिका में, मुझे लगा मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। जब होटल से बाहर निकला ना तो अरे मैं तो अब US में हूँ ऐसे वाला इतना मया कि लग बे मैं वहाँ 10 दिन रहा, मोर भाई रहे थे वहाँ ऋषिराज दुबे, तो खर चलते मैं 10-12 दिन घूम भी ले बढ़िया, एक से एक जगह लेग गई सो घुमाए बर। तो मोला लग भी नहीं करिस कि मैं मतलब कोई दूसर जगह में हूँ, काबर की सराउंडिंग जो है पूरा अपने दोस्त यार अपने भाई बहन निकली से, तो बड़ा आनंद आई। जी। तो इसने ही आनंद हम मन लेना चाहबो आपके गीत के माध्यम से, तो एक गीत हो जाए। गीत कोनो गाहूँ गोरी तोर नाव के गोरी तोर नाव के गोरी तोर नाव के दिल में बसा हूँ तोला माया छाँव के गोरी माया छाँव के गोरी माया छाँव के गीत कोनो गाहूँ गोरी तोर नाव के। आपके सुघर मया भरे गीत ला तो भाई सुने में आनंद ही आ जाते। और ये गीत है काफ़ी पुराना भी हवे, फिर अभी भी यह ट्रेंडिंग में हवे। तो आपके ऐसे कौन कौन से गाना है जो रियल में अभी भी जो पुराना हवे अभी भी ट्रेंडिंग में हवे, और अधिकतर कैसना ला पसंद करत है दर्शक मन? हाँ देखिए मैं तो छत्तीसगढ़ के जनता ला मतलब दंडवत प्रणाम करता हूँ। मोला लगता है मैं पहला सिंगर हूँ छत्तीसगढ़ के जो इतना स्लो गाना गा गा के भी स्टेज प्रोग्राम करे थे। नहीं तो पहला ही गाना शुरू में धक जानी गाड़ा चिकड़ी चिकड़ी जा यही चाहिए, बट मोर पूरा प्रोग्राम में और लइका मन ला याद रही थे वो चलत एकर से है कि सब ला याद है, सब गाते साथ में और सब बहुत सारे इतना एकर पार्ट 2 आ रही से दुनिया जमाना गाए मोर गीत ला मैं तो बस गुनगुना हूँ तोर प्रीत ला तोर माया के सगरी मोर हृदय के धारी जिन गिला पहा बुन दुनो संगमा संगवारी बुध पथरागे कुछ नहीं सुहावे ओखर सूरतामा चंपा चमेली का मोगरा बिछा दो ओखर रसतामा
कब तै निकल रे मोर चंदा देखे बर तोला तरसत है तोर दीवाना ए रे चंदा रे चंदा मोर हृदय बसा ले तोला। गीत मैं गाऊं तै राग बन जा। गीत मैं गाऊं तै राग हो बेका हृदय के तय मोर आवाज हो बेका माया मा जन तरसाना मोल छोड़ के झन जाबे मोर पिरत लराने झन भूलाबे ना। इतना सारा भगवान की बहुत दया सुंदर से इतना सुंदर गीत है और निशा ही सुन के भी बोला बहुत आनंद लगी सावे। अच्छा, जब आप मन है स्टेज में जाता हो तो सबसे ज़्यादा कौन सा गाना के डिमांड आते? और मैं आपके स्टेज प्रोग्राम भी लाइव देखे आवा हूँ भाई, बस माइक लगा करो, मतलब आप कहा तो ना कि दर्शक मन ला मुखाग्र याद रही थे आप मन के गीत है, तो वो कौन से गीत है जो सबसे ज़्यादा डिमांड रही थे? अभी फिलहाल तो कब तै निकल रे चंदा। अच्छा। गीत को नो गाहूं गोरी कब तै हाँ। निकल रे चंदा, ये दोनों गाना है। तोर सुरता मरे भी पूरा याद है लोगों मतलब। आप मन है जब मंची प्रस्तुति देता हो तो ऐसे कुछ भावुक पल ऐसे कि या तो श्रोता मन जो आपके दर्शक मन हावे ओखर मन के बीच से ऐसे कुछ माने एकदम भावनात्मक कुछ हो से कि आपके आँख में आंसू है, तो ऐसने अनुभव अभी हम मन है जानना चाहबो। हाँ, एक अनुभव रही से दोंदे में एक रही से प्रोग्राम विधानसभा के आगे मंच के नहीं ग्रीन रूम कह रहे। हाँ। उनको 1:30-2 बजे रही सोई रात के, एक नौ दंपत्ति रही से हाथ में लेकर 2-3 महीना की रही सोई पता नहीं कितना। तो बोले भी आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि इसका नाम अनुराग रखा हूँ। अच्छा। तो वो एक पल रही से जब लगी कि हाँ यार जीवन में कुछ कमाए हैं, पैसा कौड़ी तो सब कमाते, बट एक अनजान आदमी जो तोला जाने भी नहीं, जो सिर्फ तुल सुनते, अगर वो इतना प्यार से बोले थे कि अपन लड़का का नाम अनुराग रखे हो, तो ओकर से बड़े स्नेह और प्रेम कुछ नहीं हो सके। वो एक पल रही से। तो अभी जो नवा नवा अभी फिल्म आने वाले हो आप मन के कौन कौन से फिल्म में गाना आने वाले हैं? बहुत सारा फिल्म है भगवान के जैसे अभी अभी आता हूँ माया दे दे माया ले ले 2, प्रेम भैया भूपेन भैया के फिल्म है, मयारू भौजी सुनरानी प्रोडक्शन के फिल्म है, भारती वर्मा जी की एक फिल्म है। बहुत सारे फिल्म के तो नाम भी नहीं पता रहा है, मतलब गाना गाते थे ना आते थे, बाद में डिसाइड होते कई बार डिस्क्लोज भी नहीं करे, तो काफ़ी फिल्में हैं अभी गाना। जी, तो फिर हमारा गुरर रही आपके नवा गाना के फिर चलो एक छोटे से रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ में। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। पहली बार गाना गाए के मौका कब मिली से? स्टेज में या स्टूडियो में? दोनों में। स्टेज में पहली बार मैं गा रहा हूँ ब्राह्मण पारा में बजरंगबली मंदिर चौक है, वहाँ एक ऑर्केस्ट्रा रही से, तो मैं पहली बार गा रहे हूँ किशोर कुमार के गाना तेरे मेरे मिलन किए रहना। और उखर पहले स्कूल में 8th में रहे हूँ, तो मैं एक कॉम्पिटिशन में गा रहे हूँ बड़ी सूनी सूनी है ज़िंदगी, स्टेज में गा रहे हूँ, बट प्रॉपर ऑर्केस्ट्रा के साथ पहली बार गा रहे हूँ जब मैं रहे हूँ 11th में। जी हाँ। प्लेबैक सिंगिंग या स्टेज शो कौन ज़्यादा आपला पसंद आते हैं? दोनों दोनों अलग अलग चीज़ एकदम। और माइक हाथ में आते ही का चीज़ याद आते हैं आपला? गाना। वो तो है, लेकिन कौन सा गाना आपला ऐसा लगता है कि यही से शुरुआत करो? नहीं इसे कभी नहीं हुआ, हर बार वो चेंज होते रहे थे। जी। नवरात्रि है तो जैसे याद आते, हाँ। अगर राम भजन गाना है तो वो कोई गाना याद आते, फिल्मी गाना है तो वो कोई गाना याद आते। और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के सबले मुश्किल पल कौन सा रही से जो आपला सुरता हुई? सभी पल मुश्किल होते हैं, सुर में गाना बड़ा मुश्किल काम है, तो स्टूडियो में गाना अपन आप में मुश्किल ही होते। जी, एक ऐसे गीत जो आपके दिल के बहुत करीब है मैम। छत्तीसगढ़ी गीत को ना गाऊँ गोरी? रोमांटिक गाना या फिर लोकगीत कौन गा में आपला सबसे ज़्यादा अच्छा लगते हैं? मोला आज की डेट में लोकगीत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन मोर वॉइस क्वालिटी जो है वो रोमांटिक गाना में ज़्यादा सूट करती जी, प्लेबैक सिंगिंग बस सबले बड़े चुनौती का लागते आपला? है। अब मतलब फील के साथ सुर में गाना ही चुनौती। और फिल्म के पर्दा में अपन आवाज़ ला जब आप मन सुनते हो तो कैसना फील करते हो आप बढ़िया मन? मस्त एकदम तरह में जी। शानदार लगते। रियाज के बेरा का है सुबह या संझा बेरा? कोई टाइम नहीं है, जब जब खाली हो, जब मन है तानपुरा लेके बैठ जाओ। जी, स्टूडियो में चाय या कॉफ़ी? चाय। लाल चाय। जी, मोबाइल में कौन छत्तीसगढ़ी गाना रिपीट में रही थे? लाल चाय गुड़ वाली। बार बार एक बार ब्लैक कॉफी। जी जी। मोबाइल में कौन सा छत्तीसगढ़ी गाना हमेशा रिपीट में रही थे आपके? वो चेंज उतरे थे। लाइफ में सादगी या फिर शो ऑफ? सादगी। सादगी। लाइफ में सादगी, काम के चक्कर में शो ऑफ। जी, फेम खुशी या जिम्मेदारी? जो आपला फेम मिले है वो खुशी है कि आपके जिम्मेदारी है? बोथ दोनों है। जी, नवा सिंगर मन बर एक लाइन में कोई सलाह? बस सीखो भाई, और कुछ नहीं। प्लेबैक सिंगिंग में एक्सप्रेशन ज़्यादा जरूरी या फिर सुर? दोनों। कौन तरह के रोल बर गाना गाए में आपला अच्छा लगते?
रोमांटिक। जी, ये तो रही से रैपिड फायर राउंड। और एक ठन मोर कोती ले 2-4 ठन क्वेश्चन हावे, काबर की छत्तीसगढ़ी मनखे त भाई साग भाजी के गोठ घलो करना है। त आप ला अमटहा साग पसंद है कि मसलहा? अमटाहा ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जिमी कांदा भी अमटाहा अच्छा लगते है, मसूर के बटकर है। जी। ये कुछ कुछ सब्जी मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे भिंडी है हुँ। तो मतलब घर में झगड़ा होता है अगर खट्टा, मतलब अच्छा लगता है खट्टा भिंडी, बट मोरा लगता है यार भिंडी मसाला वाला अच्छा चाहिए। बट तस्मई की बरा। बड़ा हुँ। सोहारी की चीला रोटी। चीला। त फिर दर्शक हो बहुत जल्दी हमन ह अनुराग शर्मा जी के घर जाबो और ओखर मन के पसंद के हमन ये सुघ्घर सुघ्घर व्यंजन ला खाबो। बिल्कुल स्वागत है आप सबके। ये तो हंसी ठिठोली रही से संगवारियों, और आज के जो पॉडकास्ट है वो बड़ सुघ्घर हुई से और बहुत कुछ जाने ले मिली सावे भाई। एक प्लेबैक सिंगर और एक सिंगर के जो जर्नी रही थे वो आप मन ला हमर ये पॉडकास्ट में देखे ले मिली सावे। और आप मन ह अतका सुघ्घर बेरा निकालो हमर संग बहुत सुघ्घर सुघ्घर गुरतुर गोट करो, ये खातिर आपन के आभार है। छॉलीवुड एक्सप्रेस में बुलाए बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। मोर छत्तीसगढ़ के सुनैया दिखैया मन बर एक बार वापस मोला रूबरू करे, अब मोर मन के बात में ओकर में साथ कर पाए। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो जय ये जोहार। सुरीला सफर में बस अतका ही चलथन जोहार।